हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौमिल शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आज मैं तीनों इक्वेशंस का प्रूफ आपको एक ही वीडियो में बता दूंगा। बहुत आसान एवं बहुत सरल तरीके से आपको मैं हंसते खेलते आज इन तीनों इक्वेशंस का प्रूफ बहुत आसानी से बता दूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी पहली इक्वेशन होती है स्टूडेंट v बराबर यू प्लस एटी, जहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो v है वो आपका फाइनल वेलोसिटी है, u जो है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है एक्सेलरेशन है और t है वो टाइम टेकन है। तो उसका पहला स्टेप होता है वेलोसिटी। अब आप स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में चेंज क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। तो यहां से हमको ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि हम जब भी पहली इक्वेशन प्रूफ करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या यूज करना होगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला स्टूडेंट होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t, मतलब एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, आप इसको सही करके लिख लीजिए v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू a। ठीक है, अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो v माइनस यू इक्वल टू मेरे भाई 80 हो जाएगा। ठीक है, अब अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है आप u को राइट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। तो v बराबर आपका हो जाएगा मेरे भाई u प्लस 80। तो यहां पर जो आपकी पहली इक्वेशन है वो बहुत आसानी से डेराइव हो गई है। v इक्वल टू यू प्लस एटी आपकी पहली इक्वेशन को मैंने बहुत अच्छे से फाइंड करके दिखा दिया है और आपको रट भी गई होगी। अब स्टूडेंट्स हमारी बात आती है सेकंड इक्वेशन की, s इक्वल टू यूटी प्लस में मेरे भाई हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे जो यहाँ पे जी s है ये स्टूडेंट्स क्या होती है? डिस्टेंस होती है। बाकी मैं आपको जो अदर टर्म्स है उनको मैं एक्सप्लेन पहले से कर चुका हूं कि जो u है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, जो आपका a है वो एक्सेलरेशन है, v जो है फाइनल वेलोसिटी और t जो है वो हमारा क्या है? टाइम टेकन है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा है कि जो s है मतलब डिस्टेंस, तो इस वाली इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें कहां से स्टूडेंट स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा? डिस्टेंस से। तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना होगा और डिस्टेंस का फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम टेकन। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम टेकन। ठीक है, या आपको फॉर्मूला स्टूडेंट्स याद कर लेना होगा, डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। अब डिस्टेंस को तो हम स्टूडेंट s से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम टेकन को हम लोग स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर हम एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कहीं पर से भी जुगाड़ तिगाड़ लगा के अगर हमें एवरेज वेलोसिटी पता लग जाए तो हम अपने जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो हम लोगों को काफी हद तक हेल्प होगा और हमारा आंसर भी बहुत अच्छे से निकल कर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप ये पता है कि तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग अलग से लिख लेते हैं। देखिए ये एवरेज वेलोसिटी स्टूडेंट मैंने बहुत भारी सा हम लोग को लग रहा है तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। a मतलब होता है स्टूडेंट्स एवरेज और सफिक्स में मैं इसके v लगा देता हूं तो आप इसको कह सकते हैं av मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी। आप चाहें av इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी आप साइड में लिख सकते हैं, आपका गलत नहीं माना जाएगा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में 2। इस पेपर में आपको लिख के भी दिखा देता हूं, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में 2। आपको स्टूडेंट बहुत पता भी होगा, ये बहुत बेसिक है कि आपको पता है कि अगर दो को जोड़ दीजिए और आधे से डिवाइड कर दीजिए, सीधा एवरेज होता है। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस v अपॉन में 2, या फिर आप v प्लस u भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, v फॉर फाइनल वेलोसिटी। अब आप इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है ये आप जो है पहली वाली इक्वेशन में रख दीजिए, इसको आप पहली इक्वेशन मान लीजिए, ना भी माने तो भी कोई फर्क नहीं है। तो आप यहां पर से लिखेंगे स्टूडेंट्स नाउ, ठीक है, डिस्टेंस को तो हम लोग स्टूडेंट्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप ये भी अपने एग्जाम में लिख के दिखा दीजिएगा। तो अब एवरेज वेलोसिटी का स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला निकाल लिया, u प्लस v अपॉन में 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। तो टाइम को तो मेरे भाई हम t से लिखते, बहुत सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद आपको क्या करना है? अभी भाई आप याद करो कि मैंने आपको सिंस v इक्वल टू u प्लस 80, आप यहां पर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रूव्ड एबव। ठीक है, अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करके दिखाई थी आपको। जी हाँ, बिल्कुल दिखाई थी। तो इस v की वैल्यू आप यहां पे उठा के रख दीजिए धीरे से, पता ना लगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहां पर आप u और प्लस v की जो वैल्यू है वो आप यहां पर लगा दीजिए, u प्लस 80 अपॉन में 2, ब्रैकेट आपका क्लोज और टाइम आपका क्या रहेगा? साथ ही में
रहेगा u आपका देखिए मैंने एज इट इज लिख रखा है, v की वैल्यू जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू u प्लस at, और मैं ये ऐसे ही नहीं लिख रहा हूं, मैंने आपको अभी 1 मिनट पहले प्रूव करके दिखाया है। अब आप क्या करें, u प्लस u बेटा लाइक टर्म है, इनको आप जोड़ दीजिए, u प्लस u होता है 2u और ये आपका हो जाएगा 80 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ये आप चाहे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मल्टीप्लाई में t। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, ये जो t आपका बाहर लिखा हुआ है इसको आप 2u से भी मल्टीप्लाई कराएंगे और इस t को आप 80 से भी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो बहुत ध्यान से आप देखेंगे, t को जब आप 2u से कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका मेरे भाई 2ut प्लस ये देखिए आपका ऐसे लिखा हुआ है सिंगल, और t बेटा क्या हो जाएंगे t स्क्वायर हो जाएंगे अपॉन में 2 हो जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे कि देखिए u तो ऐसे ही रहेगा भाई, v जो है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, तो v का अभी मैंने आपको डिराइव करके दिखाया, आप सामने आपका लिखा हुआ है v बराबर u प्लस at, तो आप मेरे भाई यहां पर रख दीजिए u प्लस u 2u हो जाएगा, प्लस का एक्सेलरेशन इनटू टाइम अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में टाइम टेकन है, t को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। अब आप ये देखिए स्टूडेंट लास्ट स्टेप पे हो गया। अब देखिए इसका जो कॉमन एलसीएम है वो स्टूडेंट्स क्या है 2 है, तो मैं 2ut अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन 2 को मैं अलग अलग करके लिख दे रहा हूं, 2ut अपॉन में 2 प्लस का मेरे भाई 80 स्क्वायर अपॉन में 2, क्योंकि जब भी हमारा एलसीएम स्टूडेंट अगर आप इसका एलसीएम लेंगे 2 तो 2ut प्लस 80 स्क्वायर आपका ऊपरी वाले ब्रैकेट आपको मिल जाएगी, और जब भी हमारा एलसीएम सेम होता है तो हम अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अब देखिए 2 से हमारा 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब आप देखिए s बराबर ut प्लस हाफ मल्टीप्लाई में 80 स्क्वायर, तो ये जो है वो आपकी क्या हो गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। आप ध्यान रखेंगे कि हम जब भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प मेरे भाई लेनी पड़ेगी। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको जो है अलग अलग कर देंगे, ठीक है, और इसको आप अलग कर देंगे तो आपको बहुत आसानी से आपकी दोनों इक्वेशन प्रूफ होके आ जाएंगी। हाँ तो स्टूडेंट्स अब बारी है थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन स्टूडेंट आपके सामने लिखिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो हम लोग इसको थोड़ा सा स्टूडेंट सही से लिख देंगे कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू मेरे भाई 2as, कि हम u स्क्वायर को स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करके ऐसे लिख सकते हैं, चाहे आप इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात एक ही बराबर है। आपको मैंने अभी 1 मिनट पहले बताया था कि जब भी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे तो हमें पहले की जरूरत पड़ेगी। अब जब भी हम तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे तो हमें पहली और दूसरी दोनों की आवश्यकता होगी। तो जो पहली इक्वेशन है वो स्टूडेंट्स आपकी हो गई v बराबर u प्लस 80 और s इक्वल टू मेरे भाई होता है ut प्लस का हाफ में 80 स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी दोनों इक्वेशन मैंने लिख ली, इसको चाहे पहला मान लीजिए, इसको चाहे दूसरी इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। वैसे मैंने उसको फर्स्ट माना हुआ था, अभी आप सेकंड इक्वेशन प्रूव करेंगे तो इसको आप मान लीजिए सेकंड, इसको आप मान लीजिए थर्ड, ठीक है। वो स्टूडेंट कोई इशू नहीं है, वो आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो अब देखिए ये जो पहली क्वेश्चन है इसमें से आप क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसमें आप टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इस टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करके आप तीसरी इक्वेशन में रखेंगे। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट v माइनस यू इक्वल टू में 80, आप u को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर लेंगे तो आपका v माइनस यू इक्वल टू 80, तो t की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी मेरे भाई v माइनस यू अपॉन में a, तो t की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके दिखा दी है। अभी जो t की वैल्यू है इसको स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर में रखेंगे, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो s इक्वल टू आप u और t की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पर v माइनस यू अपॉन में a, ये आपका ब्रैकेट क्लोज प्लस का हाफ इंटू a अपॉन में t। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पे t स्क्वायर है मतलब इसका स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो v माइनस यू अपॉन में a का मेरे भाई होल ऑफ स्क्वायर, बिल्कुल क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए कि हमने यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल ली है और इस टाइम को मैंने क्या करा है कि इसको थर्ड इक्वेशन में रख दिया है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर है। अब आप कहेंगे सर आपने टाइम ही क्यों निकाला, आपने कोई और वैल्यू क्यों नहीं निकाली, आपने यहाँ से एक्सेलरेशन क्यों नहीं निकाल लिया, आपने यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी क्यों नहीं निकाल ली, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टाइम ही क्यों निकाला। मेरे भाई आप एक बार देखिए कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, क्या आपको कहीं भी इसमें टाइम दिख रहा है, कि आपको कहीं भी इसमें टाइम की वैल्यू नजर आ रही है, तो इसलिए मैंने क्या करा है, इस टाइम को मैंने पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है। अगर यहाँ पे टाइम होता तो हम यहाँ पर टाइम रखते, इसलिए आप ये सीख गए कि अगर आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पर से टाइम की वैल्यू क्यों निकाली, रटना आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब आप ये सीख गए क्योंकि टाइम हमारा थर्ड इक्वेशन में नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर टाइम की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए u की v से और u की u स्क्वायर से, तो ये स्टूडेंट आपका हो जाएगा uv, ये आपको हो जाएगा u और u स्क्वायर अपॉन में मेरे भाई a हो जाएगा,
बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इसको चाहे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा ए। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपको होल स्क्वायर है, मतलब न्यूमरेटर का भी आपको स्क्वायर करना होगा, डिनोमिनेटर का भी आपको स्क्वायर करना होगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे ऊपर न्यूमरेटर में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ub और अपॉन में मेरे भाई क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी इधर सॉल्व कर चुके हैं। देखिए एक सिंगल ए से ये ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में ए बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा रहेगा यूवी माइनस यू स्क्वायर अपॉन में ए प्लस 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन में 2ub और अपॉन में मेरे भाई ए। इसको आप चाहे मेरे भाई सही करके लिख लीजिए, यूवी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस का 2ub अपॉन में मेरे भाई क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, मैंने बस ब्रैकेट हटा दिया, बाकी और कुछ नहीं किया। अब देखिए यहां पर एलसीएम मेरे भाई ए है, यहां पर एलसीएम मेरे भाई क्या है, 2a है। आप हमेशा ध्यान रखें कि जो बड़ी क्वांटिटी होती है वही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो 2a और a में से स्टूडेंट बड़ी क्वांटिटी कौन है, 2a है, तो 2a पूरा एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए ये a से ये स्टूडेंट वैनिश हो जाएगा और 2 के ऊपर इससे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैं सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं 2 की यूवी से और यू स्क्वायर से। तो ये आपका स्टूडेंट हो जाएगा 2ub और ये आपका हो जाएगा माइनस का 2u स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, ये 2a से 2a पूरा वैनिश हो गया, मतलब 1 टाइम्स 2a बन जाए 2a। तो इस 2a से 2a तो स्टूडेंट हटी गया, तो जो ऊपर वाला टर्म है ये पूरा लिख जाएगा, ये पूरा आप लिख दीजिए वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस का 2ub। अब लाइक टर्म्स को जो लाइक टर्म्स है उनको एक तरफ कर लीजिए, या फिर जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दीजिए। ये देखिए 2ub स्टूडेंट प्लस का 2ub मेरे भाई माइनस का, ये आपका कैंसिल हो रहा है। अब देखिए प्लस का टर्म कौन सा बचा है, ये वी स्क्वायर बचा है। और देखिए यू स्क्वायर में से माइनस 2u स्क्वायर गया, तो आपका स्टूडेंट क्या आएगा, माइनस का यू स्क्वायर अपॉन में 2a, क्योंकि यहां पर ये क्या है, माइनस 2 जो है वो बड़ा है स्टूडेंट, माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर में से आप जब भी घटाएंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचेगा। इसको सही करके लिख लीजिए, उधर भेज दीजिए 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके स्टूडेंट्स क्या थी, ये आपकी तीसरी क्वेश्चन आ गई है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमको इसे इस फॉर्म में लिखना था, तो आप इस u को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दीजिए, वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस का डेरिवेटिव 2as। तो ये आपके मैंने तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप बताइए इसमें कोई सी भी दिक्कत तो मुझे नहीं लग रहा होनी चाहिए, बहुत आसान थे स्टेप है। एक बार अगर आप इनको अपनी कॉपी पे जरा लगा लेते तो आपको बिल्कुल हंसते खेलते आप इनको रट जाएंगे। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको ग्राफिकली मेथड से जो तीनों इक्वेशन होती हैं, v बराबर u प्लस 80 इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड थर्ड जो है आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इनको मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है ग्राफिकल मेथड से। मैंने उन तीनों इक्वेशन को स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझा रखा है, और साथ ही साथ मैंने अदर वीडियोस बना रखी है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत जबरदस्त वीडियो है, बहुत धमाकेदार पॉइंट्स मैंने आपको उसमें बताऊंगा। निवेदन करता हूं आपसे, प्लीज अब वो वीडियो हमारी जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और आपको ये आपके एग्जाम के टाइम में आपको बहुत हेल्प देंगे। तो अब इस वीडियो को स्टूडेंट मैं स्टॉप करता हूं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई सी भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, टेक केयर, नमस्ते।